नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या एक, राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, जयपुर शैली। प्रश्न संख्या 2, उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर को बसाया था दोस्तों। ठीक है, तो किसने? ऑप्शन सी हो जाएगा, सवाई जय सिंह। प्रश्न संख्या 3, प्रसिद्ध राजस्थानी लघुचित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्रकार का नाम बताइए दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए दोस्तों, उत्कल राम। प्रश्न संख्या 4, बनी ठनी निम्नलिखित में से किसमें प्रदर्शित है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 का जो आंसर हो जाए दोस्तों, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, किशनगढ़ शैली। प्रश्न संख्या 5, किशनगढ़ लघु चित्र शैली से संबंध है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, चित्र में दर्शाए गए सिंधु घाटी से प्राप्त मृदभांड पर चित्रांकन किस तरह के रंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये आपके चित्र हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 का दोस्तों क्या हो जाएगा, मृदा। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, नूरुद्दीन द्वारा एक चित्र झूले पर कृष्ण राजस्थानी शैली के किस उपशैली से संबंधित है। तो 7 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, बीकानेर शैली। प्रश्न संख्या 8, घासीराम चित्रकार किस स्थान से जुड़े थे दोस्तों, किस स्थान से संबंधित हैं। तो दोस्तों घासीराम 8 का हो जाएगा ए, नाथ द्वारा। प्रश्न संख्या 9, चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मेवाड़ शैली के। प्रश्न संख्या 10, निसारदीन साहबदीन और मनोहर किस शैली के मुख्य चित्रकार थे दोस्तों। 10 का हो जाएगा दोस्तों ए, मेवाड़ शैली। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11, इनमें से एक कैटलॉग है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान के रंग। प्रश्न संख्या 12, अधिकांश राजस्थानी चित्रों में किसकी कथाओं को निरूपित किया गया है दोस्तों। 12 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों कृष्ण, राजस्थानी शैली में कृष्ण का, राधा कृष्ण का अंकन ज़्यादा हुआ है। प्रश्न संख्या 13, मांडू किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 14, कागज पर चित्रित ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र कहाँ सुरक्षित है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, जैसलमेर। प्रश्न संख्या 15, जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया था दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, रायकृष्ण दास ने। प्रश्न संख्या 16, ताजमहल के निर्माण का कार्य किस वर्ष में शुरू हुआ। प्रश्न संख्या 16 का, तो दोस्तों यह आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, 1632। प्रश्न संख्या 17, कबीर और रविदास चित्रकला के निर्माण का श्रेय किस कलाकार को जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उस्ताद फारूकुल्ला खान दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, जहांगीर काल में पक्षी चित्रण के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, मंसूर। प्रश्न संख्या 19, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध किस वस्त्रकला से है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चिकनकारी। प्रश्न संख्या 20, किस मुगल शासक के संरक्षण में मुगल लघुचित्र शैली में पशुओं और पक्षियों का चित्रण विशेष रूप से हुआ है। प्रश्न संख्या 20 का, तो जहांगीर के समय में दोस्तों। प्रश्न संख्या 21,
किस मुगल चित्रकार को वरीता के रंगकर्मी था सम्राट द्वारा नादिर उज जमा की उपाधि से दी गई थी दोस्तों? 21 नंबर का तो अबुल हसन हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 22, अनवर ए सुहेली पुस्तक किस भारतीय कथा पर आधारित है दोस्तों? ठीक है, 22 नंबर तो हो जाएगा दोस्तों क्या, पंचतंत्र, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया दोस्तों? तो 23 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दशवंत। प्रश्न संख्या 24, हमजानामा के अधिकांश चित्र किस कला अवधि में बनाए गए थे दोस्तों? प्रश्न संख्या 24 तो अकबर के समय में, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, मुगल शैली के लघुचित्र में रज्मनामा चित्र क्या दर्शाता है? तो दोस्तों रज्मनामा ऑप्शन सी हो जाएगा, महाभारत। प्रश्न संख्या 26, हरिवंश पुराण की चित्रकला कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाया के निर्माण का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, मिस्किन। एक प्रश्न और है दोस्तों, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए दोस्तों किस ग्रंथ में चित्रित है? तो याद रखिए ये भी है कि हरिवंश पुराण में दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 27, व्यक्ति चित्र किसका योगदान है? 27, व्यक्ति चित्र किसका योगदान है दोस्तों? तो व्यक्ति चित्रण किसमें हुआ है आपके? मुगल शैली में, ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 28, धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल कला क्या बन गई थी दोस्तों? तो यह बन गई थी दोस्तों आपके दरबारी कला, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 29, पिछुआई पेंटिंग के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों इसमें से देखना है कौन सही है। पिछुआई चित्रण से संबंधित दोस्तों, ठीक है। लिखा है 9 वर्ष प्राचीन कला है दोस्तों, यह गलत है, ठीक है। 9 वर्ष पुरानी, यह गलत है आपका। यह पुरातत्व गुरु शिष्य परंपरा में सिखाया जाता है। मूलतः कागज पर चित्रित किया गया है, इसे जो रंगों से चित्रित किया गया है। ये पेंटिंग पुष्टि मार्ग धार्मिक परंपरा के मंदिरों में की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 900 वर्ष पुरानी दोस्तों यह गलत है आपका, नाथ द्वारा दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी डी ई, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी डी ई दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 का तो बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बी डी ई। प्रश्न संख्या 30, कविता प्राचीन दंत कथाओं और प्रेम तथा बदलती ऋतुओं के मिजाज के साथ निम्नलिखित में से क्या राजपूत पेंटिंग में सबसे महत्वपूर्ण शैली है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों राजपूत पेंटिंग में दोस्तों धार्मिक और हिंदू की पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्रण किए गए हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में को चुनिए दोस्तों 31 नंबर का, ठीक है। कौन सा इसमें सही दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 का हो जाएगा दोस्तों, पाल शैली के पोथी चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों, यही आपका सही है, बाकी सब गलत है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 32, धीमन और बितपाल नामक चित्रकारों को पाल शैली के संस्थापकों के रूप में किसने उल्लेखित किया दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा तारानाथ। प्रश्न संख्या 33, पाल शैली के चित्र किस धर्म और दर्शन से संबंधित हैं दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 34,
पाल शैली में रचे गए चित्रों का विषय क्या है? पाल शैली में 34 नंबर। तो दोस्तों आपके पाल शैली बौद्ध धर्म से संबंधित ऑप्शन भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, कन्हेरी की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? या महाराष्ट्र में दोस्तों, इसमें सबसे अधिक गुफाएं मिलती हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 36, प्रसिद्ध त्रिमूर्ति स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन सी हो जाएगा एलिफेंटा में। प्रश्न संख्या 37, एलिफेंटा गुफाओं का नामकरण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो यह किया गया था पुर्तगाली के द्वारा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 38, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर है। तो एलोरा स्थित कैलाश मंदिर है दोस्तों, यह आपके क्या हो जाएगा? शिलाकट मंदिर है दोस्तों, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 39, इनमें से किस संग्रहालय में रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए चित्रकारी देखी जा सकती है? 39 नंबर का दोस्तों। तो यह राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ? आपके नई दिल्ली, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 40, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा शिल्प एलोरा की किस गुफा में चित्रित है दोस्तों? तो यह गुफा संख्या आपके 16 में। प्रश्न संख्या 41, किसे कैलाश पर्वत को हिलाने वाली रावण की मूर्ति में डर से भरी चेहरे की अभिव्यक्ति के साथ आधे लेटे हुए मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है? 41 नंबर प्रश्न दोस्तों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा देवी पार्वती। प्रश्न संख्या 42, जैन तीर्थकारों के चित्र किस गुफा में मिलते हैं दोस्तों? तो यह आपके ऑप्शन सी हो जाएगा सित्तनवासल। प्रश्न संख्या 43, बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा चालुक्य राजवंश ने। प्रश्न संख्या 44, विभिन्न देवताओं को समर्पित बादामी के मंदिर राकट मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में किस राजवंश द्वारा कराया गया था? बादामी का दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा चालुक्य शासक ने। प्रश्न संख्या 45, बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो बाघ गुफाओं का पुराना नाम ऑप्शन सी हो जाएगा कल्याण। प्रश्न संख्या 46, राजा बलवंत सिंह कहाँ के राजा थे जिनके साथ गुलेर के चित्रकार नयन सुख जुड़े थे दोस्तों? तो यह थे आपके जसरोटा के। प्रश्न संख्या 47, चंबा रुमाल संबंधित है दोस्तों। तो चंबा रुमाल आपकी परंपरा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 48, पहाड़ी चित्रकला में अनेक उपशैलियाँ दृष्टिगत होती हैं, जिनमें से कौन सी शैली महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो आपकी कांगड़ा शैली सबसे महत्वपूर्ण शैली है पहाड़ी शैलियों में। प्रश्न संख्या 49, जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद में मुख्यतः चित्रकार से प्रेरित हैं? 49 नंबर। तो दोस्तों आपके कांगड़ा शैली, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 50, महाराजा संसार चंद कौन सी चित्र शैली के आश्रयदाता थे? संसार चंद। तो दोस्तों कांगड़ा शैली का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से क्या कला के बसौली स्कूल का सचित्र साहित्यिक गौरव ग्रंथ है दोस्तों? 51 नंबर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 51 नंबर डी हो जाएगा। ये सभी हैं बसौली शैली में दोस्तों, ये सबका चित्रण किया गया, रसमंजरी का, रामायण का, रागमाला का, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 52, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा WG आर्चर। प्रश्न संख्या 53, उत्तर काशी में हुगली गुफा के शैलचित्र किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा नीले रंग का। ये दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न, स्टार बना लीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 54, नृत्यंगनाओं एवं पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए हैं, कहाँ चित्रित हुए हैं? 54 नंबर। तो दोस्तों आपके गोलकुंडा में, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 55, नजुम अल उलूम जिसमें 400 लघुचित्र निदर्शन है, पेंटिंग किसके उल्लेखनीय कृति है दोस्तों? तो यह जो नजुम अल उलूम
ग्रंथ है दोस्तों? किस शैली में चित्रित है? 55 नंबर। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा बीजापुर। प्रश्न संख्या 56, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर केंद्र हैं दोस्तों। तो यह है आपके दक्षिणी शैली के, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, मुक्ता मुगल लघु चित्र है चित्रित है दोस्तों। तो यह किस पे दोस्तों चित्रित है? हैंडमेड पेपर या हस्त निर्मित कागज, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 58, मुगल वास्तुकला एक मिश्रण थी दोस्तों। एक मिश्रण थी दोस्तों, तो क्या थी यह? ये सभी इस्लामिक, फारसी, भारतीय वास्तुकला, मध्य एशिया, ईरान दोस्तों। तो 58 का हो जाएगा दोस्तों डी, सभी। प्रश्न संख्या 59, मुगल चित्रकला में प्रयोग की गई तकनीकी थी। तो दोस्तों यह थी क्या आपके गवास, वाश। प्रश्न संख्या 60, किस बादशाह का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा शाहजहां। प्रश्न संख्या 61, कला इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने बाघ गुफाओं की चित्रकारी का समय क्या बताया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा 626 से 628। प्रश्न संख्या 62, अजंता की गुफाओं के परिसर में 30 गुफाएं, इनमें से 5 गुफाएं यानी कि गुफा संख्या चैत्य हैं। तो दोस्तों 62 नंबर का जो हो जाएगा दोस्तों क्या है आपका? बी हो जाएगा चैत्य गुफाएं। 9, 10, 19, 26, 29 दोस्तों यह आपके चैत्य गुफाएं हैं। प्रश्न संख्या 63, अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित किया गया? तो दोस्तों आपके गुफा संख्या 17 में, ए ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64, सतपुड़ा की पहाड़ियों में अर्धचंद्राकार घाटी में जहां से बघोरा नदी घूमती है, कौन से मंडप में स्थित है? तो बघोरा नदी के किनारे दोस्तों अजंता गुफा स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 65, 1824 में किसने अजंता की गुफाओं की खोज की और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को इसकी सूचना दी? 65 नंबर दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, जेम्स एलेक्जेंडर। प्रश्न संख्या 66, अजंता पेंटिंग के विषय वस्तु थी, तो क्या थी दोस्तों? बुद्ध का जीवन, बोधिसत्व, गरुड़, पशु पक्षी। तो दोस्तों यह सभी थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, 66 नंबर का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67, अजंता के भित्ति चित्र पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र में निम्नलिखित में से बुद्ध के दाएं हाथ में इनमें से किस पुष्प को दर्शाया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा कमल। प्रश्न संख्या 68, बांदा मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक शैलचित्र स्थलों की खोज किसने की है दोस्तों? ठीक है, प्रश्न संख्या 68, तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा काकबर्न और कार्लाइल दोस्तों, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 69, अजंता चित्र के निर्माण में प्रथम रेखांकन किस रंग से किया गया है दोस्तों? 69 नंबर। ठीक है, तो किया गया दोस्तों लाल गेरू रंग से, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 70, अजंता गुफाओं के संदर्भ में चैत्य का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो चैत्य का संबंध है दोस्तों प्रार्थना कक्ष से। प्रश्न संख्या 61, जोगी मारा गुफा की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 71 नंबर। तो जोगी मारा गुफा की जो ऊंचाई है दोस्तों आपके 6 फीट है दोस्तों। कितना है? लंबाई 10 × 6 × 6 दोस्तों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोस्तों। ठीक है, ये आपके जोगी मारा गुफा की माप है। प्रश्न संख्या 72, रस के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए दोस्तों, 72 नंबर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसको चारों ऑप्शन पढ़ के दोस्तों फिर देख लीजिए। ठीक है, इसका सी हो जाएगा 72 नंबर का सी।
प्रश्न संख्या 73। श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों भर्तृहरि हैं। बी है दोस्तों, ठीक है, इसका ऑप्शन बी है। प्रश्न संख्या 74। कालिदास गुप्त काल की महान सांस्कृतिक विभूतियों में से एक थे, उनका नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? 74 नंबर दोस्तों, ठीक है। तो कविता और नाटककार थे दोस्तों कालिदास, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75। चौर पंचाशिका किसके द्वारा रचित है दोस्तों, लिखित है? तो दोस्तों बिल्हड़, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76। अभ्रक के चौकोर टुकड़ों पर चित्रण किस चित्र शैली में किया गया है? 76 नंबर, तो दोस्तों कंपनी शैली में, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77। औपनिवेशिक अवधि के दौरान कंपनी शैली का मुख्य केंद्र था, तो दोस्तों मुख्य केंद्र क्या था? तो दोस्तों बिहार और बंगाल, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 77 नंबर। प्रश्न संख्या 78। कालानुक्रमिक क्रम में अनुक्रम चुनिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 78 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी हो जाएगा। पट पेंटिंग, पुनरुत्थानवादी, प्रगतिशील, अमूर्त, दोस्तों सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79। कलाकार जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है 79 नंबर का दोस्तों, तो यह आपके हो जाएगा 79 का डी गगनेन्द्रनाथ टैगोर। ये आपके बंगाल शैली के अंतर्गत नहीं आते दोस्तों। प्रश्न संख्या 80। वास तकनीकी के अग्रणी चित्रकार थे दोस्तों, तो वास के ऑप्शन डी हो जाएगा। अब्दुल रहमान चुगताई बंगाल शैली के कलाकार हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 81। छितेंद्रनाथ मजूमदार तकनीकी सिद्ध थे दोस्तों, तो क्या थे? वास, ऑप्शन सी हो जाएगा 81 का सी। प्रश्न संख्या 82। बीड़ा वादिनी किसकी कृति है दोस्तों? बीड़ा वादिनी नंदलाल बोस की है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83। बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र पार्थसारथी किसने चित्रित किया? तो दोस्तों ये भी सी हो जाएगा, नंदलाल बोस। प्रश्न संख्या 84। नंदलाल बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन के लिए निर्मित किए गए पोस्टर का माध्यम क्या है दोस्तों? 84 नंबर, तो टेम्परा है, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 85। प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? पंचमढ़ी, ऑप्शन बी। 86 नंबर। भारत माता औरंगजेब एग्जामिनिंग द हेड ऑफ द्वारा सिको बुद्ध एंड सुजाता द लास्ट जर्नी आदि चित्र चित्रित किए गए हैं दोस्तों। 86 नंबर, ठीक है। तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 87। अवनींद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे दोस्तों? तो दोस्तों यह थे आपके बंगाल शैली से, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88। इनमें से कौन चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नहीं थे दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 88, तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, अमृता शेरगिल। प्रश्न संख्या 89। परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो किस शैली का प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों, ठीक है। तो यह था बंगाल शैली का दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। 90। प्रकृति से प्राप्त उपमानों के आधार पर चित्रण षडांग के किस अंग में वर्णित है दोस्तों, ठीक है। 90 नंबर, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी हो, सादृश्य। प्रश्न संख्या 91। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, जयमंगला। ठीक है, 91 का सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
प्रश्न संख्या 92, चित्रसूत के अनुवादक कौन थे दोस्तों? चित्रसूत के अनुवादक कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा अनंत कुमार स्वामी दोस्तों, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजी में किया था चित्रसूत का अनुवाद दोस्तों। इसके पहले स्टेला कैम्ब्रिज ने किया था, याद रखिए, ठीक है। इसके बाद आनंद कुमार, पहले नंबर पे स्टेला कैम्ब्रिज, दूसरे पे अनंत कुमार स्वामी, तीसरे पे बालाशाह ने किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 93, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कौन से खंड में चित्रकला अथवा चित्र विधा का वर्णन है दोस्तों? 93 तो हो जाएगा दोस्तों आपके तीसरा खंड, ठीक है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 94, भारतीय कला के 6 अंग किस पर लागू होते हैं? तो दोस्तों यह भारतीय चित्रकला पे, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस में हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा नाट्य शास्त्र में। प्रश्न संख्या 95, प्रश्न संख्या 96 दोस्तों, कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा संस्कृत के कल धातु से। प्रश्न संख्या 97, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किस तट पर फली फूली? 97 नंबर दोस्तों, तो यह आपके हो जाएगा अरब सागर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 98, कौन सी सभ्यता अपनी पकाई मिट्टी और ईंटों के मकानों तथा जल आपूर्ति व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न संख्या 99, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहरों सहित सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में फली फूली? 99 दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा ए कांस्य युग। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की यह जगह गुजरात में स्थित है। गुजरात में कौन सा स्थल स्थित है दोस्तों? तो आपके धौलावीरा गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 101, देवी माँ मदर गॉडेस की सबसे विशेष विशेषता क्या थी? 101 नंबर दोस्तों, तो क्या होगा पंखे नुमा आकार की टोपी, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 102, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नित्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा ए 10.5 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 103, सिंधु घाटी में पाई गई नर्तकी की छोटी सी मूर्ति को बनाया गया है दोस्तों किस माध्यम में दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों यह कांस्य माध्यम में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104, मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? 104 नंबर, ठीक है, तो यह करवाया गया था दोस्तों आपके आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी दोस्तों। प्रश्न संख्या 105, पुस्तक डिब्बे संदूक ड्राइंग बोर्ड आदि का रूप होता है दोस्तों, तो क्या होता आदि का रूप दोस्तों? घनाकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106, रेखा जो असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष, क्षणिकता व आघात की घोतक है दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों? 106 नंबर, तो आपके कोणीय रेखा है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107, सेट स्क्वायर्स का उपयोग किया जाता है दोस्तों, किस में किया जाता है? 107 नंबर का, तो हो जाएगा समांतर रेखाओं को खींचने में दोस्तों, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108, चित्रकला के तत्वों के अनुसार रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ए 7 प्रकार के। प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूल कलर नहीं दोस्तों, मतलब ठंडा रंग नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखें जो आपका पीला रंग है दोस्तों या आपके गर्म रंग है, तो 109 का हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 110, मोनोक्रोम क्या है दोस्तों? तो मोनोक्रोम दोस्तों एक ही रंग की विभिन्न तान है दोस्तों, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 111, रंग की प्रकृति को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो 111 नंबर रंगत कहते हैं, ऑप्शन ए।
प्रश्न संख्या 112, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और कंपन कम। प्रश्न संख्या 113, ऐसा रंग जो CMYK से ना बना हो एवं एक ठोस सपाट रंग के रूप में छापा जाए उसे कहते हैं दोस्तों। तो 113 नंबर का हो जाएगा सपाट कलर दोस्तों, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 114, बैगनी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है? 114 नंबर तो दोस्तों बैगनी रंग जो बनता है दोस्तों यह आपके नीला और लाल से, ऑप्शन डी हो जाएगा 114 नंबर। प्रश्न संख्या 15, भौतिक विज्ञानी रंग सिद्धांत का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था दोस्तों? 115 नंबर का हो जाएगा दोस्तों आपका बी, डॉक्टर न्यूटन ने। प्रश्न संख्या 116, द्वितीय रंग नहीं है दोस्तों। 116 नंबर द्वितीय रंग नहीं है तो दोस्तों कौन सा है? आपके पीला रंग, क्योंकि पीला रंग क्या है दोस्तों? यह आपके प्राथमिक रंग है। 117, इनमें से कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, नैन्सो पहाड़ी शैली के हैं। प्रश्न संख्या 118, किस कलाकार की पेंटिंग काफी फोटो यथार्थवादी थी और थिएटर प्रभाव दर्शाती है? 118 नंबर दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा के, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 119, इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है दोस्तों? 120 नंबर तो हड़प्पा सभ्यता, हिंडन नदी, मेरठ में। प्रश्न संख्या 121, हड़प्पा की मोहरों में किस पौराणिक जंतु को निरूपित किया गया है दोस्तों? 121 नंबर दोस्तों, तो एक सिरंगी बैल दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122, हड़प्पा में पाई गई पुरुष धड़ की मूर्ति जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के संग्रहालय में है किस पत्थर से बनाई गई है दोस्तों? 122, तो दोस्तों लाल बलुआ पत्थर, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123, दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और आप सभी लोग वीडियो को दोस्तों एक दूसरे को भेजिए दोस्तों, ठीक है। 123 नंबर, सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक जानवर दर्शित है दोस्तों? 123 नंबर का तो दोस्तों यूनिकॉर्न है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल काल से संबंधित है, तो दोस्तों यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। धौलावीरा 2021 में दोस्तों विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। यह आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और आप सभी लोग वीडियो को डेली देखिए दोस्तों। 125 क्वेश्चन का वीडियो 125 क्वेश्चन का वीडियो दोस्तों, कम से कम समय में आपको 125 क्वेश्चन याद हो जाएगा दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। 125 नंबर, दो पहिया वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियाँ सभ्यता किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? 125 नंबर का दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न था। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।